फला एंकर ने ऐसे क्यों कह दिया, फला टिकर ऐसे क्यों चल गया, हमारा टिकर पहले क्यों नहीं चला। आई मीन ये वो बातें होती थी जिसके ऊपर जो है वो उन्होंने अपने आप को खराब किया। तो उनको चाहिए भाई सीधी बात है, आप पूरा दिन फोन यूज करो या टीवी देखो, दिमाग खराब हो जाता है। जब भी वो फोन करते थे, मेरे बहनों एक पप्पी इधर, तो पागल तो होगा बंदा। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। बॉयज, पहले मैं एक छोटी सी बात बोल दूं कि मैंने ना लास्ट रिएक्शन बनाई थी पीएसएल के एंथम के ऊपर, और मेरा ख्याल तो वो रिएक्शन मेरा इतना कोई टाइमिंगली अच्छा था और इतना कोई जबरदस्त था कि मुझे उसने कॉपीराइट ही नहीं मारा, सिर्फ मुझे उसे ब्लॉक भी कर दिया। आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। तो मैंने उनको डिस्प्यूट किया, 2-3 दिन उनसे डिस्प्यूट चल रहा था, तो आखिरकार 3 दिन बाद उन्होंने ना फिर मेरी वीडियो जो है अवेलेबल कर दी। ऑब्वियसली कॉपीराइट्स तो थे, लेकिन एटलीस्ट ब्लॉक ना करते। आई न्यू कि कॉपीराइट होगी, बट ब्लॉक मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। दिस वाज माय सेकंड और थर्ड वीडियो दैट गॉट ब्लॉक्ड आउट फॉर नो रीजन, स्पेशली जब दूसरे रिएक्शन चैनल्स की वीडियोस जो है वो चल रही होती हैं और मेरी ब्लॉक हो जाती है। एनीवेज, ये बोलना था मैंने कि अगर आप लोग ने वो वीडियो मिस कर दी तो प्लीज जाके जरूर देखो, बहुत अच्छा था। उस पर बहुत अच्छे व्यूज आ रहे थे, ट्रैफिक आ रही थी, लेकिन जो ब्लॉक हो गई वीडियो तो बात बहुत ही ज्यादा ना हार्ट ब्रेक हुआ। आज रिएक्शन करेंगे हम, थोड़ी देर पहले वीडियो आई है, टू बी ऑनेस्ट की इसमें मुस्तफा कमाल है एज अ गेस्ट, और काफी दिन से ना इनका टीजर आ रहा था और मैं वेट कर रहा था। मैं सोच रहा था शायद 3rd टीजर या मैक्सिमम 4th टीजर के बाद आ जाएगी वीडियो, लेकिन इस क्या कहते हैं शो के लिए उसने 5 टीजर्स डाले थे, डेली एक डालता था, तो आई वाज वेटिंग फॉर द न्यू एपिसोड, और अब आ गई है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, रिएक्शन करेंगे, लेट्स गो। ख़वातीन और हज़रात, आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है मुस्तफा कमाल। वो लंबा इंट्रोडक्शन का है भाई, ट्रोल करने वाला इंट्रोडक्शन, ये गलत है। ये या तो ताबिश को सबके साथ इक्वल रहना चाहिए, या पॉलिटिशियन है और उसको शायद एडमायर करता है, इसका मतलब नहीं कि उसने स्किप ही कर दिया साला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, इतना जल्दी बुला लिया। कैसे मुस्तफा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो मुस्तफा भाई का नाराज तो नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं नहीं होंगे? हाँ नहीं मुस्तफा कमाल ब्रैकेट में भाई तो नहीं? नहीं कुछ भी नहीं, बस जो दिल चाहे वो करे। घरेलू मॉल बनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे यार पहले घरेलू माहौल मत बनाना वहाँ तो बड़े मसला आएगी। अच्छा, वो कहते हैं घर वाला माहौल दे देना, घर वाला जब हमारे साथ कोई ज्यादती करता है हम कहते हैं यार घर वाला माहौल दे रहे हो यार। चलो मुस्तफा भाई, मैं सच बोलूंगा पहले। हाँ सच अच्छा। तो यह है कि मैं घबराया हुआ हूँ नहीं आपको आपसे। अच्छा नहीं ऐसा नहीं, मुझे पता है कि आप नहीं आप घबराते नहीं, मुझे पता है। हाँ। मैं वो पाकिस्तानी अवाम हूँ जिसको बार बार कहा जा रहा है घबराना नहीं। अच्छा, जो फॉर्मर मुत्तहिदा के कारकुनान हैं, वो अक्सर उनको भूख भी मर जाती थी जब हुक्म आता था कि भाई ये काम करना है। तो मुझे ये बताएं, जिस जमाने में आप थे मुत्तहिदा में, तो भाभी से ज्यादा डर लगता था या भाई से? भाई से भाई तब भाभी तब भी समझ जाती है। भाई से एक डर, एक रिस्पेक्ट का रिश्ता था, डर का रिश्ता था, यकीनन डर था, खौफ था कि जो है वो नाराज ना हो इस चीज का हमेशा उनको जो है वो हमेशा उनके दिमाग में उतर कर हम ये कोशिश करते हैं कि इनको इनकी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अजीब सी नाराजगी होती होगी। अभी तो खैर वो अभी रेट्रोस्पेक्टिव हम बात कर रहे हैं सारी, बट आई वाज द ब्लेस्ड वन अमंग देम कि मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे वो फेज नहीं फेस करना पड़ा। अच्छा, वो नाराज ईगो पे, पर्सनल बातों पे हो जाते थे, जैसे मेरी जैसे बेगम है, पर्सनल बेगम, वो जो है वो जो है वो ऐसी छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है। मैंने सुना है कि भाई भी ऐसी छोटी छोटी बातों पे नाराज, तुमने मुझे इस तरह क्यों देखा, या तुम मुझे इस तरह सलाम करके क्यों नहीं गए, इस तरह नाराज होते थे, या परफॉर्मेंस पे नाराज होते? टीवी जो है ना, वो टीवी उनके ऊपर बड़ा असर करता था एक्चुअली। टीवी जो है इसलिए उनके पास कोई और एक्टिविटी नहीं थी, तो कोई टिकर मिस नहीं करते थे कोई। तो वो तो अगर एक नॉर्मल इंसान को भी आप बैठा दो ना टीवी के आगे, वो पागल हो जाएगा। तो बेसिकली यही हो गया बेसिकली टू बी वेरी। हमने इसके ऊपर बड़ा काम किया। मैं तो एक बंद कराया मुझे 10 सालों में 99% जो प्रॉब्लम जो इमर्ज हुई है ना, जो फड्डा इमर्ज हुआ है, वो टिकर से हुआ है। फला एंकर ने ऐसे क्यों कह दिया, फला टिकर ऐसे क्यों चल गया, हमारा टिकर पहले क्यों नहीं चला। आई मीन ये वो बातें होती थी जिसके ऊपर जो है वो उन्होंने अपने आप को खराब किया। तो उनको चाहिए भाई सीधी बात है, आप पूरा दिन फोन यूज करो या टीवी देखो, दिमाग खराब हो जाता है। जब भी वो फोन करते थे, मेरे बहनों एक पप्पी इधर, तो पागल तो होगा बंदा। और जो इनके अंडर काम करते थे उनका तो फिर डबल बेड़ा गर्क होता होगा। नो वंडर मुस्तफा कमाल ने छोड़ दी पार्टी। कर देते मरो टीवी के नाम से। हाँ नहीं वो कर सके आई थिंक। अच्छा मुस्तफा भाई,
हम आपके बारे में, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में, आपके कारनामों के बारे में सब जानते हैं, मगर कुछ पर्सनल लाइफ यानी कि कितने बच्चे हैं, भाभी क्या करते हैं? हाँ, मेरी एक, आपने कहा कि पर्सनल वाइफ, मेरी पर्सनल एक वाइफ है। आपने आपके जुमले से मैं आपको वो कर रहा हूँ। अच्छा, बासित बेटा मेरा जुमला काट देना, मुस्तफा भाई का ही रखना बस, पर्सनल वाइफ। और मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। मेरा क्या क्या उम्र है, कितने बड़े? मेरे बेटे की उम्र है 21-22 साल का हो गया वो। जवान हो गया। और जो है वो मेरी बेटी तकरीबन जो है वो 15 ईयर्स की है, और मेरा छोटा बेटा जो है वो तकरीबन जो है वो 9 साल का है। प्यार तो आपको 9 साल वाले से ही होगा ज्यादा? नहीं, तीनों से है, लेकिन वो डेफिनेटली वो जो उसकी ख्वाहिशात और उसकी डिमांड कुछ डिफरेंट है। और जब जो उसके टाइम पे मुझे घर पे टाइम ज्यादा मिला, इसलिए कि मेरी निजामत 10 सालों से जो है वो खत्म हुआ। 2010 में मेरा टेन्योर खत्म हुआ। फिर हम जब चले गए मुल्क से बाहर, तो फिर वहां तो मैं जॉब करता था, वापस आता था, तो कोई और लाइफ तो थी नहीं। तो फिर उसने जो है वो समझा मैं हमेशा से ऐसे ही फारिग हूँ। तीसरा वाला। तो ये तो आप घर पे नहीं करते थे? बच्चे फारिग बैठे हैं, चलो कुछ नहीं करो, ब्रिज बनाओ, इसका खुदाई करो, अंडरपास क्यों नहीं बना? अच्छा मुस्तफा भाई, हमने इतने पॉलिटिशियंस देख लिए हैं, कोई क्लीन शेव है, कोई कुछ है, मगर आप वो वाइड पॉलिटिशियन है मेन स्ट्रीम जिसके पास फ्रेंच कट है। तो ये फ्रेंच कट कैसे? ये बहुत ही नॉन पॉलिटिकल सी दाढ़ी रखी है आपने। यार ये पता नहीं, ये स्टूडेंट लाइफ से बिल्कुल, जब मैं मास्टर्स कर रहा था, मैं बाहर था, तो वो उस वक्त से ऐसे ही मूड हुआ, और उस वक्त से ये है। आई नेवर थॉट वेरी सीरियसली कि इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। अब मैं शायद इसको कुछ इरादा है, कुछ चेंज करने हाँ, का? शायद मैं इसको, आपको किसी ने बताया है यार अगर वजीर आजम बनना है तो ये लुक आनी चाहिए? अब नहीं यार, क्या जो लुक हमारी है वही रहेगी जो वजीर आजम। एंग्री यंग मैन, नहीं यंग एंग्री मिडिल एज मैन। मेरा नहीं ख्याल है कि I'm a young angry man। मेरा नहीं ख्याल है, मेरा एक परसेप्शन जरूर ये है, बट आई थिंक आई एम नॉट एन एंग्री मैन। आई थिंक आप नहीं, ऐसा नहीं। बासित तुम नोट करते रहना, मैं बीच में ऐसा लाऊंगा सिनेरियो के, वो गुस्सा करेंगे। हाँ। तो लिखे मुस्तफा कमाल, सिर्फ गूगल पे लिखे, नीचे लिखा आता है गेटिंग एंग्री ऑन समा टीवी, गेटिंग एंग्री ऑन अ गर्ल। तो ये जानबूझ के फ्रेम करता है मीडिया? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर आप टोटल मेरी जो है वो तब सारी कलेक्शन उठाएंगे तो आपको 5 वीडियो से ज्यादा नहीं मिलेंगी। मेरी तो 500 होनी चाहिए। हाँ। इसलिए कि द सिचुएशन आई हैव बीन थ्रू। अब इमेजिन करें कि मैं आपको एक सीन बता रहा हूँ। सीन बता कि बुल्टन मार्केट में आशूरे के दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बहुत बड़ा, ठीक है, और उसके बाद जो है पूरी बुल्टन मार्केट जला दी गई, ठीक है। और अच्छा, मेरा वो बिल्कुल, मैं शहर उस वक्त 3-4 साल चल रहा था, और हमने बड़े खून पसीने से शहर बनाया था। अभी तो वारंटी में था शहर, ठीक है, अभी तो वारंटी पे था। वो पूरी बुल्टन मार्केट पे आग लगा दी गई, कोई सिर पूरा बाजार, आपको पता है सारा। अब मैं जब वहां पर पहुंचा हूं तो मोर देन, मेरा ख्याल है कि जो है वो 8-9 बिल्डिंग्स में एट ए टाइम आग लगी हुई थी, राइट। तो मैं अपने स्टाफ के साथ, फायर ब्रिगेड वालों के साथ, डीसीओ के साथ, मैं वहां पर, यकीन जानिए कि मैं 3 से 4 दिनों तक मैं डे नाइट रहा हूं। मेरे लोग शिफ्टों में जाते थे, आते थे, मैं इधर ही गाड़ी में रह जाता था, एंड मुझे कुछ होश नहीं था साथ। बड़ी मुश्किल से हमने उसको काबू पाया। आग काबू को पाकर हमने उसकी तमाम रिहेबिलिटेशन उसकी शुरू की सारी चीजें। अब जब इस चीजों से मैं बाहर निकला हूं, अब टॉक शो शुरू हो गए, तो पहले 4-5 दिन तो मुझे होश ही नहीं रहा कि क्या बोलने, मैं तो टीवी नहीं देख रहा था। अब जब मैं वापस नॉर्मल लाइफ में आया हूं, तो शायद ये 5वां या 6वां या 7वां दिन था। लाहौर से एक एंकर साहब हैं, या कोई न्यूज कास्टर थे, या कोई एनीवे प्रेजेंटर थे। आप नाम लेते? कुछ मुझे नहीं पता नाम उनका, मुझे कभी मुझे उनका नाम नहीं पता। अब वो बीपर ले रहे हैं, अब वो मेरा बीपर ले रहे हैं, और वो फरमा रहे हैं कि मुस्तफा कमाल साहब, ये जो आग लगी है सिटी, ये बिल्डिंग्स में, यहाँ पर हमारे पास ये इत्तलात है कि इन बिल्डिंग्स को आप खाली कराने का नोटिस दे चुके थे। ये क्योंकि खाली नहीं कर रही थी बिल्डिंग्स, तो आपने जो है वो इनमें आग लगवा दी। अब इमेजिन करो, मेरे सामने वो सारा सीन 5-7 दिनों का, और इधर से मुझे ये कह रहा है, जो उतारा हुआ जूता। मैं वो सामने होता तो जूते उतारता। मैं भी यही करता। आई जस्ट ब्लास्टेड लाइक एनीथिंग। मुझे ये होश नहीं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैंने ख्याल है मैंने कम किया जो भी किया। हाँ भाई, सही किया आपने। अच्छा, ये लाहौर का ही एंकर बोल सकता था इस तरह? तो अच्छा, नहीं उसमें अच्छा, YouTube पे अगर आपकी वीडियो सर्च की जाए, हाँ, तो सबसे जो मेरी क्यूट वीडियो, जो सबसे पसंदीदा वीडियो जो हम आपस में बार बार देखते हैं ना, वो वाली वीडियो जिसमें वो
आपको भाई एकदम किसी शो में आते हैं, पीछे से नागन म्यूजिक चला है, और उसको ना भाई कहते हैं आई हैड टू इंटरप्ट, आई वॉज कंपेल्ड टू इंटरप्ट। ये इस तरह, और फिर आप आते हैं और भाई के गले 15-20 सेकंड तक उनकी आगोश में आप सर रख के वो आपको देते। वो मेरी फेवरेट वीडियो। वो इतना क्यूट सिग्नल था उनका साथ। तो क्या वाकई इतनी मोहब्बत थी सबको? मैं आपको नरेट कर देता हूँ। वो मैं लंदन में था, इनको नहीं पता था, वो प्रोग्राम शुरू हो गया, चीजें हो गई और ये सब सीन चला था, तो मैं वहां पे मौजूद था। ही डिडंट नो कि जी आई एम देयर, एंड व्हेन ही सॉ मी ही कुड नॉट हेल्प इट कि जी वो ऊपर गए, उन्होंने गाना बंद करवाया, उन्होंने बोला मैंने सबका नाम दिया, भाई ये आदमी आया हुआ है यहाँ पे, मैंने तो इसका नाम ही नहीं लिया, उन्होंने मुझे अलग से फिर इंट्रोड्यूस करवाया और बुलाया। दैट वाज द सीन। चलिए क्रेडिट तो दे, क्रेडिट हाँ, नहीं, जो अच्छी बातें थी वो हम करेंगे। नहीं बिल्कुल। जो देखें जी, मैं आपको बिल्कुल एक स्टेटमेंट दूं, टिल द लास्ट मुझे कोई, जब तक हम रहे उनके साथ, मैंने उनसे रहते हुए गद्दारी नहीं की है। मैंने उनको अपनी तमाम ईमान के हद दर्जे पे जाकर हमने कहा कि भाई ये हमारा सही है, गलत, अच्छा है, बुरा, यही हमारे पास एक आदमी है, यही हमारा मसीहा है, और हम उसको अपना मसीहा समझते थे। लेकिन अरे इस पे ताली नहीं बजानी थी भाई। अच्छा, मैं लेकिन there was a time जहां पे एक टाइम ऐसा था आ गया कि जहां पर अब वो बिल्कुल अनबेरेबल हो गई थी। चीजें हमारे सामने इतनी डिस्ट्रक्शंस हो रही। आज जो चीजें आप देख रहे हैं ना, अब ये चीजें जो आप देख रहे हैं शहर में देख रहे हैं, ये उस वक्त हो रहा था ना, आप तो आज देख रहे हैं इसको, इसकी आउटकम्स हैं सारी हमारे सामने, ये उस वक्त इनपुट हो रहा था। अब 2000 आज जो हमारे मेयर साहब कहते हैं या एमक्यूएम कहती है ये वाली कि हमारे पास इख्तियारात और वसाइल नहीं है, इसलिए हमारा आदमी काम नहीं कर पा रहा। अब आप अगर मैं इनसे पूछता हूँ भाई इख्तियारात और वसाइल ये गए कब, तुम तो ये कहेंगे भाई 2013 31 अक्टूबर 2013। तो मैं इनसे पूछूंगा कि तुम चांद पे गए हुए थे 2013 में? 2013 में ये इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा थे, इसी पोटेंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की हुकूमत का ये इनके पास 12 वुज़रा थे, इनका गवर्नर बैठा हुआ था, और ये 2015 तक गवर्नर रहे और वजीर रहे, 2016 में गवर्नर गया है। तो तुमने तो अपने हाथों से ये इख्तियारात और वसाइल दिए। अब ये कुछ हो रहा था उस जमाने में, तो जिसकी वजह से आई हैड टू मेक अ डिसीजन कि नहीं भाई, इनफ इज इनफ, अब यहाँ से आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। और मेरी वो पोजीशन थी, मैं सेनेटर था उस वक्त। मैं ऐसा नहीं कि मेरे को निकाल दिया गया था, मैं सेनेटर था, मैं ब्लू आइट बॉय था, मैं पार्टी में जो है वो राब्ता कमेटी के मेंबर था। तो मेरा ख्याल है कि बहुत कम ऐसी मिसालें कि जब आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे किसी चीज को छोड़ते हैं, एंड आई वाज वन ऑफ देम। वाह भाई, अब तालियां बजाएं भाई। भाई मैं आई एम नॉट गोना लाई, मुझे नींद आ रही है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 4-5 दिन के टीजर के बाद जो है ना पॉलिटिकल शो हो जाएगा ये, बट लेट्स गिव इट अ गो। सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, अभी लंबा शो है। आई होप आगे जाके जरा कॉमेडी हो जाएगा, बट सो फार इट इज बोरिंग पॉलिटिकल। अच्छा उषा भाई, हम क्योंकि एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड मैं तो हूँ बिल्कुल, तो हम तो सुनी सुनाई बातें होती है ना हमारी, तो आवाम को पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनी थी। तो हमने जब हम थे यंग, तो जब आप थे मेयर, तो लोग कहते थे यार मुस्तफा कमाल भाई जो हैं वो पहले टेलीफोन एक्सचेंज में होते थे 90। तो ये क्या सच है, थे वाकई? नहीं, टेलीफोन एक्सचेंज 90 पे वॉलंटियरली ड्यूटी डालने में, सिर्फ टेलीफोन ही ऑपरेट, एक थोड़ा सा था, मैंने टेलीफोन एक्सचेंज में भी मैंने काम किया। फिर थोड़े सर से तो मैंने तो जो है वो गार्ड ड्यूटी भी दी है 90 पे। मैं बाहर खड़े होकर दरवाजा खोलता था, बंद करता था। 90 पे हमने तो झाड़ू भी लगाया है। 90 पे हमने तो अपनी लाइफ को जैसे कहते हैं ना, अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी थी। तो इट वाज़न्ट लाइक कि जी वो कोई वहां पे कोई पेड वर्कर नहीं था, कोई वहां पे नौकरी नहीं कर रहे थे। आप करवा रखी थी उन्होंने, हमने कर रखी थी। वो किसी के इंसान किसी की जिंदगी को कोई भी वक्त करवा नहीं सकता अगर वो बंदा खुद नहीं चाहे। तो हमारा ये देखें, ये 30-35 सालों तक ये सिलसिला चला है। मुझ जैसे हजारों लोगों ने अपनी जानें दी। आई मीन हम तो जिंदा रह गए, लेकिन हजारों लोग जो है वो और खुशी से जाने दी हैं, खुशी से जाने दी, समझ कर जो है वो कि हाँ भाई इसमें खतरात हैं, चीजें, लेकिन लोगों ने जाने दी। अच्छा, जब आप टेलीफोन एक्सचेंज में थे तो कभी कोई रॉन्ग नंबर आता था गलती से, भाई हाँ समीना को बुला दें, तो आप बोलते होंगे बेटा मैं तुझे बुला लेता हूँ इधर? नहीं, ऐसा वहाँ करता नहीं था कोई। ऐसी अल्ताफ भाई कहते हैं भाग में जरा वहाँ मिलाओ। हाँ, नहीं, अल्ताफ भाई तो यहाँ थे नहीं ना उस जमाने में। सारा निजाम 92 में जो है वो टेलीफोन पे चलता था। तो लोग हाइडिंग में थे, लोगों की जो है वो लोग तमाम लीडरशिप हाइडिंग में थी। तो उस वक्त ये बड़ा काम था, मतलब हमारा एक बड़ा सेंसिटिव जो है वो एक शोबा था। हाँ बिल्कुल था। अच्छा, हमने भी एक और भी चीज सुनी कि 90 घर का नंबर नहीं है,
किसी फैक्स का नंबर था ये। टेलीफोन नंबर 631369 खुला याद हो। भाई हमने 30 साल गुजारे हैं, नंबर नहीं याद होगा। कभी ऐसा हुआ घर पे भाभी को फोन कर रहे हो कि लेट आऊंगा, ये 63193? भाई अकॉर्डिंग टू मी वो 90 वो एरिया ना जो बहुत ज्यादा बंद होता था, बाद में जाके रेंजर्स ने जो उधर जाके ओपन करवाया था। आई थिंक 90 वही एरिया है जिधर एमक्यूएम का सही जो है ना एक होल्ड था। 01 मिला दिया आपने, वहां मिल गया। देर से आऊंगा, अल्ताफ भाई की आवाज आ गई हैं मुस्तफा। मुस्तफा भाई, मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी यहीं से की है और हमारी यूनिवर्सिटी में भी एपीएमएसओ थी, अक्सर ये देखा गया कि कुछ लड़के तो थे वाकई वो पॉलिटिक्स में आते थे फॉर द सेक ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स या एमक्यूएम के नजरिए से। कुछ लड़के ऐसे थे तो बहुत ही फुस्सू से यूनिवर्सिटी में, वो कहते थे यार हमारे भरम ही नहीं बन रहे, इसलिए एपीएमएसओ ज्वाइन कर लेते हैं, हमारी इज्जत होगी। तो आपने कहाँ से ज्वाइन की, पहले बात तो ये, और आपने ज्वाइन की तो क्यों ज्वाइन की? देखिए मैं बिल्कुल मैं वो भरमबाजी के लिए नहीं आया था, लेकिन आते हैं ना लड़के। हाँ बिल्कुल, बासित देख लो, पिछली बार मुझ पे इल्जाम लगा था मैं झूठ बोल रहा हूँ, सबसे नहीं आते हैं। नहीं बिल्कुल आते हैं, और हर जगह इस तरह का सिलसिला सीन होता है। मैं जब बड़ा हो रहा था, स्कूलिंग खत्म हो रही थी मेरी और कॉलेज का टाइम शुरू हो रहा था, तो आज जो मसाइल हैं इस तरह के मसाइल उस वक्त थे। कोटा सिस्टम था, जॉब्स में जब एड आता था तो उस पर लिखा होता था कि कराची, हैदराबाद और सक्खर के डोमिसाइल याफ्ता जो है वो अब अप्लाई ना करें। आज भी है, यही तो रोना है कि भाई 35 सालों में हम वही खड़े हैं जिस नाम पर एमक्यूएम बनी थी। आज भी जो है वो सब कुर्बानी, अब शोधा कब्रिस्तान तो आबाद कर लिया, वो भर गया। इतने लोगों की कुर्बानी के बाद तो ये आज ये ऐड नहीं आना चाहिए था। एनीवे उस पर नहीं जाते। तो जॉब्स में प्रॉब्लम थी, एजुकेशन में प्रॉब्लम थी सारी, तो ये चीजें डेफिनेटली एक यंग माइंड को अपील करती है। सच बातें थी सारी, और उस पर हमें लगा कि भाई एक आदमी आकर मेरी बात कर रहा है, एक आदमी खड़े होकर मेरी बात कर रहा है और जो ज्यादतियां हैं उसके ऊपर बात कर रहा है। हाँ, और तो हम फिर मिल गए डेफिनेटली। एक पूरा पूरे मोहल्ले का इलाका, तमाम इलाके के लोग, और एक माइंडसेट था। तो मैं कन्विक्शन के साथ कि नहीं भाई ये कम्युनिटी के लिए राइट पाथ है, और यहाँ पर जो है वो मेरे मसले की बात कर रहे हैं। ये मेरा ये गिला रहता है कि यार इस एमक्यूएम से कि यार हमारे पास इतनी पावर थी कि कोई हमारे साथ ज्यादती कर नहीं सकता था। आपने ये जो हम कोटा सिस्टम की बात कर रहे हैं या जॉब की बात कर रहे हैं, मुझे एक 35 सालों में हड़ताल बता दें कि इस नाम पे हड़ताल हुई हो। अल्ताफ हुसैन साहब का शनाख्ती कार्ड लंदन में नहीं मिल रहा, उस पर तो हम शहर बंद कर रहे हैं। किसी जो है वो एंकर ने टिकर गलत चला दिया, उस पर तो हम शहर बंद कर रहे हैं। अबे तुमने जिस पे पार्टी बनाई है, तुम जो है वो तुम्हारे इख्तियारात छिन गए। तो मैंने जब कहता हूं भाई तुम चांद पे गए हुए थे, तो तुम जो है वो तुमने शहर बंद करना था ना। उसके बाद लोग भाई 2 लाख आदमी एमक्यूएम तो जब चाहे निकाल सकती थी, 10,000 आदमी शहर बाहर निकल आए तो बात बनती है। तो मेरा ये कहना है कि इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई हमें जो है वो चोरों ने नहीं लूटा, हमारे चौकीदारों ने चोरों के साथ मिलकर पीछे का दरवाजा खोला है, और चोरों के साथ में तो मुझे गिला चोरों से नहीं है भाई, उनकी तो खास चोरी करना है। मैंने उन चोरों से निपटने के लिए चौकीदार रखे थे। 35 सालों से एमक्यूएम यहाँ की चौकीदार थी, और उन चौकीदारों ने शहर को चोरों के साथ मिलकर लूटा है। मैं इसको समझता हूं इस तरह। अच्छा, आपने सही कहा। अभी मैं इंटरनेट पे देख रहा था, पंजाब में मेट्रो चल रही है। यार बताओ। सही है, पेशावर में मेट्रो चल रही है, कराची में सिर्फ मेट्रो छालियां चल रही है। वैसे अफसोस की बात। अच्छा, जब शुरू में आपने ज्वाइन किया, वाकई ये जो इश्क था आपको अल्ताफ भाई से? जी डेफिनेटली, अपनी जान देने के लिए कौन तैयार होता है इसके बगैर। अच्छा, तो जब ब्रेकअप हुआ तो जिस तरह हम लोगों के ब्रेकअप होते हैं, हम इस जनरेशन के ब्रेकअप, तो ये 4-5 ब्रेकअप से पहले मैसेज करते हैं अपना ख्याल रखना। सबको अपना, मुस्तफा भाई सबकी शक्लें नोट कर। इतने यंग लोगों, आप लोगों को, सबकी शक्लें को ब्रेकअप पे इतना समझना नहीं चाहिए। अभी तो कहाँ टाइम आया। अरे इनके रेगुलर ब्रेकअप्स हो रहे हैं। अच्छा। आपको आपकी मुस्तफा भाई तो ब्रेकअप चल रहे हैं लड़के। अच्छा, जब ब्रेकअप होता है ऐसे मैसेज नहीं करता था भाई, खाना टाइम पे खाना, अपना ख्याल रखना? नहीं, कुछ अच्छा उन्होंने पर्सनली मनाने की कोशिश की, मत कर मुस्तफा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे यहाँ ब्रेकअप का जो है वो का मतलब ये है कि जब पॉलिटिशियन बोले ना टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज गोइंग ऑपोजिट दैट, कभी ऑनेस्ट नहीं होता। ब्रेक कर देंगे हमारे यहाँ ब्रेक। आप ऑन अ सीरियस नोट आप लोगों में एक मिसाल देखें, शाह महमूद कुरैशी जो है वो पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में चले गए। उनको अपना घर नहीं छोड़ना पड़ा। हाँ, नहीं छोड़ना, उसी घर में रह रहे थे और उसी जगह रह रहे हैं, और वहीं रह रहे हैं, ठीक है, जहां पहले रहे थे वहां। फिर जावेद हाशमी साहब PMLN छोड़कर
पीटीआई में चले गए, उनको घर नहीं छोड़ना पड़ा, शहर नहीं छोड़ना पड़ा, फिर वापस वो पीटीआई छोड़कर दोबारा पीएमएलएन में आ गए, अभी भी उसी घर में रह रहे हैं, उसी शहर में रह रहे हैं। जब एमक्यूएम से कोई छोड़ता है या तो वो दुनिया छोड़े या फिर मुल्क छोड़े, हाँ सीरियस, या तो मुल्क छोड़े। तो मुझे अगर पता था कि मैं इस लेवल का आदमी हूँ कि मेरे इस एग्जिट करने को ऐसा नहीं कि अननोटिस चली जाएगी बात, तो मुझे तो मैं अगर दुनिया में कहीं जाता था तो मैं अपने मुझे मेरे नंबर्स होते थे सबके पास, सेक्रेटेरिएट के पास नंबर होता था कि किसी वक्त कभी भी कोई भी कॉल आ सकती है इस तरह, तो हमारी कोई भी मूवमेंट जो है वो बगैर बताए नहीं होती, अननोटिस नहीं होती थी। तो मैंने जब ये प्लान किया कि बस अब ये बहुत हो गया, तो मैंने ये प्लान किया कि भाई मुझे मुल्क कब छोड़ना है। हाँ, ऐसे ही सीधा ब्रेकअप से पहले यार तो 14 अगस्त की सुबह 2013, आप तो मुझे जानते हैं 2016 से ना, जब मैं आया हूँ, मैंने 2013 व्हेन आई वाज सेनेटर, 6 मंथ मुझे हुए थे सेनेटर बने हुए। सेनेटर का टेन्योर आपको पता है कि 6 साल का होता है, 5.5 साल मेरे बाकी थे, और मैं सेनेटर था, राब्ता कमेटी का मेंबर था। बट आई हैड डिसाइडेड कि मुझे जाना है, तो मैंने अपने बीवी बच्चों को, इमीडिएट फैमिली का सामान पैक किया। मेरे पास अमेरिका का वीजा लगा हुआ था और मैंने प्लान किया कि मैं अमेरिका भी, इसलिए मैं दुबई भी जा सकता था पहले, अमेरिका इसलिए कि मैं ऐसी जगह जाना चाहता था कि मेरा कहीं इंटरेक्शन, इनसे सामना ना हो, बातचीत ना हो। और मैंने अपने फोन बंद किए सारे, मेरा ईमेल एड्रेस वही था। तो मुझे 1 हफ्ते के बाद फिर ढूंढने लगे, लंदन से कॉलें आने लगी, उसमें मैसेजेस आने लगे, आप कहाँ हैं, उनको नहीं पता था। इसलिए कि मैंने ये प्लान किया कि मैं एक्टिव रिएक्शंस नहीं दूंगा, मैं पैसिव रिएक्शन दूंगा। अगर ये जैसे जैसे ये मेरे साथ बर्ताव करेंगे, मैं भी वैसा वैसा बर्ताव करूंगा। इसलिए कि मैं अकेला आदमी था, मैं ऑल आउट जो है वो हेड ऑन नहीं ले सकता था उस वक्त, डेफिनेटली। और मुझे जो हेड ऑन, मेरी वो कहते हैं ना कि ईमान के 3 दर्जे हैं, कि आप बुराई को ताकत से रोकें, आप बुराई को जुबान से रोकें, और आप बुराई को दिल में बुरा समझकर, निचला दर्जा ये है। मुत्तहिदा वाले अक्सर दिल में ही बुरा सोचते हैं। हाँ, लेकिन दिल में बुरा समझ तो है, लेकिन दिल में बुरा समझकर छोड़े ना, फिर आप दिल में बुरा समझकर आप उसी के साथ अगर पार्टनर, मैंने दिल में बुरा समझकर अपने आप को एग्जिट किया और इस पावर में रहते हुए, तो फिर मेरी उसके बाद आज तक जिंदगी में कभी बात, एक दफा 2015 में वो टीवी पे आए शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में, और 2015 के में लाइव प्रोग्राम, एक ही इंटरव्यू शाहजेब खानजादा को, उनका शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में उन्होंने आकर कहा जियो पे के अगर मुस्तफा कमाल मेरी बात सुन रहे हैं तो दुनिया में कहीं पे भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, तो मैं, अगर मुझसे भी कोई गलती हो गई है तो मैं जो है वो माजरत चाहता हूं और वो वापस आए, अपनी नाराजगी खत्म करें। तो दैट वाज हिज फर्स्ट डायरेक्ट मैसेज टू मी। अदरवाइज इनके लोग मुझे मैसेज करते रहे कि भाई बहुत परेशान है, चीजें ये वो सारा, लेकिन जो है वो मैंने मुझे पता था कि मैंने जाना नहीं है वापस, मैंने सारी कश्तियां जला दी हैं, तो फिर मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। अच्छा मुस्तफा भाई, ये मैंने देखा है, और ये पहली बार होगा कि भाई ने किसी से कहा होगा मैं माजरत चाहता हूं। मेरा ख्याल है कि पहली दफा मेरा बेवकूफ बना रहे होंगे, वो कह रहे होंगे आज तो है एक बार देखता हूं, मुझे लगता है। बाकी तुम देखा, मैंने भाई का जिक्र किया, शर्माहट सी आ गई मेरे मुंह पे, नहीं भाई। हाँ अच्छा मुस्तफा भाई, अब क्योंकि ब्रेकअप का जिक्र हो रहा है, आवाम जानना चाहती, मैं नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा इससे, लेकिन आवाम जानना चाहती है कि लड़कपन में कोई मोहब्बत हुई आपको, या आपको हुई अगर, तो आप आजकल के जमाने की बात कर रहे हैं? मैं बल्कि परसों हाँ लड़कपन में कोई मोहब्बत हुई, क्योंकि आप मुत्तहिदा में थे इसलिए पूछना ही फजूल है कि जीत हुई या हार हुई। आपने बोला होगा मुझे तुमसे मोहब्बत है, अगले ने कहा होगा वो क्या कर सकते ऐसा कुछ हुआ? अब कार्ड देना नहीं दिखाएंगे भाभी को यार, चुपके से यूं करके। अच्छा, हम आपने पहले ही आपने अपने कमेंट्स में 2 तरह के वर्कर्स का जिक्र किया ना आपने, एक नजरियाती और एक जो है वो छिछोरपन। छोटी फ्लाई जो पहनते थे हम लास्ट टाइम पहन की, तो हम वो छोटी फ्लायर वाले नहीं थे, हम जो है वो नॉर्मल फ्लायर वाले थे, और छिछोरपन नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक मैं जितना सीरियसनेस ये एमक्यूएम की वजह से हो गई ना, इसलिए कि आप जब सीरियसली इन्वॉल्व होते हैं तो मिजरीज है हमारी सारी, उसमें फिर आपको छिछोरपन का टाइम मिलता नहीं है, आपको अंदर से लगता है, इसलिए कि आपके साथ के लोग आगे पीछे हो गए, चीजें हो गई, ऑपरेशन शुरू हो गया 92 का। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कभी एमक्यूएम में रहकर जो है वो ये वाला ख्याल भी नहीं आया, हमें इस तरह के छिछोरपन का ख्याल भी नहीं आया। हमें नोट पे के छिछोरपन, बट हम लोग बिल्कुल मेरी लाइफ खत्म हो जाती, मोहब्बत वाली, हमारे डिवोट, खा ले लाओ भाई, खा ले डिवोटेड, शायद कभी
कोई ऐसा मौका कभी आया भी होगा तो मैंने तो कभी आई डिडंट इवन रियलाइज, किसी ने कहा भी हो मुस्तफा मेरा नंबर, आई डिडंट इवन रियलाइज, तो उसमें हमारी जो है वो हमारे आई मीन इससे ज्यादा सीरियसनेस होती थी, भरमबाजी बहुत ज्यादा टॉप की होती थी, तो जो है वो ये मौका तो नहीं आया, तो बिबेनियस ये मौका नहीं आया। ये मौका मैं जब उसके बाद मैं गया हूँ पढ़ने अपनी हायर एजुकेशन के लिए बाहर, तो मुझे वहाँ एक जो मेरी आज की मौजूदा मिसेज है, वाइफ है, मुझे अच्छी लगी, वो मैंने उनसे शादी कर ली। मतलब प्यार आपको वहाँ एमकेएम को नहीं जानते थे लोग। तो ये लंदन में नहीं हुआ प्यार आपको? नहीं, ये लंदन में। दूसरा प्यार अच्छा प्यार आपको हमेशा इंटरनेशनल ही रहा? मल्टी नेशनल प्यार आपने? मल्टी नेशनल बाद में हो गया था, वो पहले तो लोकल ही था वो। अच्छा। भाभी कराची से ही? नहीं, शी इज फ्रॉम तंजानिया। ओह नाइस। इंडियन ब्लड बट फ्रॉम तंजानिया, मतलब वो ब्लड जरूरी है कि वहीं से आ रहा हो, फ्लो उसका वहीं से हो। ठीक, गुड। अच्छा मुसा भाई, जब आप ये जनरल मुशर्रफ साहब का टाइम था तो सुना था 300 अरब रुपया, 300 अरब कराची को उन्होंने दिए, तो नहीं ऐसा आप बोल सवाल ये नहीं है कि मिले कि नहीं मिले, सवाल ये 300 ना मिले हो, 3 अरब मिले हो, मगर उसमें से कितना % जो है वो लंदन चला गया? देखो आपने नहीं दिया भाई, आप तो मैं बता दूं, मैं बता भी दूंगा अगर गया हूँ तो। देखो जो 300 अरब रुपए की मैं बात करता हूँ, ये मेरे पूरे टेन्योर की तमाम पैसे हैं, पूरे 4 साल 4.5 साल, इसमें तनख्वाहें भी होंगी, तनख्वाहें सारी चीजें। वो अगर आज के भी आप मेरा बजट उठा हर साल का, हाँ। तो आई थिंक मेरा पहला बजट था 65-70 बिलियन का, फिर 70-80 हो गया, फिर इस तरह करके। तो उसको अगर आप जो 4 सालों के बजट को आप जो है वो कैलकुलेट करोगे, 300 प्लस वो बजट अरब रुपए बनता है। ये इससे मेरी, जब मैं 300 अरब रुपए कहता हूँ, उससे मुराद मेरी ये है नंबर 1, 5 साल का टेन्योर में इतने पैसे मेरे पास आए, उसमें डेफिनेटली अखराजात हैं, डेवलपमेंट है, पैसे हैं, लोगों की तमाम चीजें रनिंग। आज भी जो है अगर आप आज के मेयर का आप बजट उठाओ 4 सालों का, तो भाई 200 अरब रुपए तो इसके पास, ये भी हर साल जो है वो 26 अरब रुपए का बजट दे रहा है, 40 अरब रुपए का बजट दे रहा है, तो 4 सालों के बजट को आप कैलकुलेट करोगे तो 200 अरब बनते हैं इसके भी। सही बात है। इसके भी 200 अरब। देखिए, कोई भी, जो लोग भी सरकारी काम को समझते हैं, कोई भी प्रेसिडेंट किसी मेयर को या किसी को भी अपने पास से, ऐसा नहीं कि जहाज में आ रहा बोरी भर के पैसे लेकर आ रहा है और आके दे दे। बोरी तो कभी भरते नहीं पैसों से वो लोग, बोरी तो मतलब पैसों के अलावा चीजें डलती नहीं तो वो नहीं दे सकता, या मेयर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दे, या जो है वो बिलियन, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार का एक रुपए भी, सरकार के और 100 अरब रुपए भी वो कागजों पे के ऊपर ही आपको पैसे मिलते हैं। यानी कागजों से मुराद ये कि आपको, मुझे अगर फर्ज करें कि वफाक से 1 अरब रुपए चाहिए, तो मैं ये नहीं कि मैं एक लेटर लिखूंगा कि भाई मुझे 1 अरब रुपए ट्रांसफर कर दो, कोई मुझे लाइक करता है तो मुझे ट्रांसफर, नहीं, मुझे उस 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, मुझे सड़कों, मुझे कोई प्रोजेक्ट कंसीव करना पड़ेगा कागज पे नहीं, आप देखिए, आपकी बात नहीं कर रहा, हाँ, कागज पे प्रोजेक्ट तो कागज पे कंसीव होता है, प्रोजेक्ट कागज से कंसीव होता है, उसको डॉक्यूमेंट्स बनती हैं, उसकी अप्रूवल होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, फिर फेडरल गवर्नमेंट में वो प्रोजेक्ट कागज ही जाता है, उस कागज पे वो पैसे आते हैं, और फिर इसी तरह से इसी राउट से फिर वो वापस आता है सारा। तो ये समझने के लिए, चूंकि आपकी जो ऑडियंस यंग है, बहुत सारे तजुर्बेकार लोग भी ऐसी बातें करते हैं कि फिर उनको आप एक्सप्लेन करना, मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए कि आज का जो नौजवान है ना, उसको पता होना चाहिए कि वो उसको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर इस मुल्क का निजाम है, तो कल को उसने जाकर किसी पोजीशन पे आ रहा है ना, वो भी जाकर ऐसा ना समझे कि भाई पैसे तो अकाउंट में जाते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, मतलब तो करप्शन होती नहीं है इसका मतलब? नहीं होती है बॉस। वो कैसे होती है हमें बताइए ना। देखिए वो ऐसे होती है, वो ऐसे होती है कि मैं फर्ज करें कि मैं एक प्रोजेक्ट आ गया, कागजों पे आ गया, पैसे आ गए, प्रोजेक्ट अप्रूव हो गए, अब ये फर्ज करोगे 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, अब आप उसको अगर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर कहेंगे भाई तुम्हें ये प्रोजेक्ट मिल गया, लीगल तरीके से मिल गया, लेकिन तुम्हें पता है कि भाई मैं नाजिम बैठा हूं यहाँ पे, तो तुम्हें बताओ कि जो है वो मेरे पास 10 साइनिंग, तुम्हारे चेक डिले कर सकता हूँ, तुम्हारी पेमेंट डिले कर सकता हूँ, तुम्हारे प्रोग्राम में, तुम्हारे प्रोजेक्ट में मैं 10 रखने डाल सकता हूँ, या मैं पहले से 4 सवाल लेके बैठ जाऊँ कि भाई ये कैसे चीज है, तो उसके बाद वो जाकर बाहर जाके मेरे स्टाफ ऑफिसर सेटिंग करेगा, वो कहेगा भाई साहब को मनाओ यार, जो है वो चीजें करेगा, और मैंने पहले से सेटिंग कर रखी होगी, तो वो जाकर सेट करेगा। वो अगर मैं उससे 10% मांगू, 5% मांगू, व्हाटएवर मांगू, वो हर हाल में देगा, लेकिन जब आप उसकी एक दफा पैसे ले लेंगे और अपने स्टाफ को इस्तेमाल कर लेंगे, तो आप रात के 2 बजे उस ठेकेदार को घर से बुला नहीं सकते, आप अपने स्टाफ को अपने साथ रात की बारिशों में खड़ा नहीं कर सकते,
फिर इसलिए कि जब आप हाँ ये अच्छा मुस्तफा भाई, आपने जब आप आए दुबई से आए और यहाँ आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो ब्रेक थ्रू थी, कराची में 2 ही लोग हैं जो अल्ताफ भाई के बारे में बात कर पाए, एक आप और एक मैं। तो आपने जब आप आए, आपने कहा ये पीता है, तो मुझे ये बताएं, क्या आप उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, वो 3-3 घंटे की कॉलें करके जो कारकुनान को पी रहे थे, या वो कुछ वाकई पी रहे थे? वो अल्कोहलिक हो गए बहुत खतरनाक अंदाज में, वो लग रहा होता है। और एक टाइम पे ऐसा था कि हमें सिर्फ रात की जो उनकी कॉलें थी ना वो डिस्टर्ब लगती थी। उसके बाद ये हो गया, बिल्कुल सीरियस नोट पे आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद ये हो गया कि सुबह के 10 बजे भी उसी कंडीशन में होते थे, दोपहर के 2 बजे भी उसी कंडीशन में होते थे, और रात के 2 बजे भी उसी कंडीशन में। तो 2008 वाज माय पीक, मेरी निजामत का, मेरी शोहरत का पीक था। उस वक्त जो है वो मैं उनकी जो हरकत और सकनात थी, मैं इतना डिस्टर्ब हो गया कि मैं यहाँ से 4 लोगों को लेकर, अनीस कायम खानी को, इशरत लिबात को, फारूक अख्तर को, और मैं खुद चौथा आदमी था, और वहां से हमने 1-2 लोग तैयार किए। मैं जाकर बगैर अनाउंस में हम लंदन पहुंच गए, और मैंने यहाँ इन लोगों को कहा कि यार मुझे पार्टी में काम नहीं करना, ऐसी की तैसी, अब मुझे इससे बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए कि रात के 2 बजे जब हम सब कुछ बंद करके आते थे तो पता चला भाई किसी की कॉल आ रही है, भाई टीवी खोल। क्या भाई, टीवी पे आधी तस्वीर, आधी स्क्रीन पर अल्ताफ हुसैन साहब नशे में धुत गालियां बक रहे हैं किसी को, और आधी स्क्रीन पे जिसको गालियां बक रहे हैं उसको ले रखा है, और वो गाने गा रहे हैं गाने। तो हमें तो पता थी कि ये बात एग्जैक्ट, तो ये क्या हो रहा है, तो हमें तो पता थी ये बात कि क्या हो रहा है। तो इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अस ना, वेरी एम्बैरेसिंग के, और हमने देखते थे कि यार कौम एम्बैरेसिंग इस वजह से क्योंकि बाद में जब वो बोंगियां मार के और कचरा बातें करके चला जाता था, इन सबको पीछे क्या कहते हैं, सफाई पेश करनी पड़ती थी कि नहीं उसके कहने का ये मतलब है, उसके कहने का मतलब ये बेचारे कितनी सफाइयां थे। एक बंदा क्लियरली लग रहा है टुन हुआ है, बेकार बात कर रहा है, गालियां दे रहा है, कचरा बातें हो रही हैं, तो ये बेचारे जो कहते नहीं उनके कहने का मतलब नहीं था, ये कहने का मतलब था, तो वो बेचारे तंग ही आ गए। इन दी एंड प्रेशर टेक्स द बेटर ऑफ यू, तो उन्होंने छोड़ दी पार्टी। किस चक्कर में लगी हुई है, क्या समझ रही है, और ये हमारा टॉप आदमी। तो मैं 2008 में बगैर बताए मैं लंदन पहुंचा, बोतलें छुपा दी। नहीं मैं आपको बताता हूँ। लंदन में गया, और मैं शॉर्ट करके बताता हूँ, 2 दिन हम वहाँ रहे छुपकर, और एक दिन इनको आना था वहाँ पर एक किसी मैगजीन को इंटरव्यू देने के लिए। तो जब वो मैगजीन रिपोर्टर अपने इंटरव्यू लेकर जब उतर रहा था, तो हमने मुखबर वहाँ पे पैदा कर रखे थे। उन्होंने हमें कॉल भाई के साथ होशियारी, भाई के साथ होशियारी कि हमें वो ये बताए कि कब वो इंटरव्यू खत्म हो रहा है, कब वो उतर रहा है। तो हम करीबी थे, जब वो उतरने लगा तो हम उसी वक्त हमने एंट्री दी। अब वो तो देखकर परेशान कि हम तो कभी आज तक कभी बगैर बताए गए ही नहीं, और वो पूरा वहां पर मजमा और जो राब्ता कमेटी के लोग थे, वो ही वाज शॉक्ड। आई कैन स्टिल रिमेम्बर कि जी कहाँ खड़े थे, क्या था। तो मैंने उनको कहा, उन्होंने कुछ कमेंट्स पास किए कि अरे तुम यहाँ पे। तो फिर मैंने उनका जाके मैंने उनका हाथ पकड़ा, और मैं एक कमरा जो होता है मीटिंग रूम होता है, मैं उनको फिर मैंने हाथ पकड़, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। भाई को पहली बार कोई कोने में ले गया हुआ, मैंने भाई अक्सर कोने पे ले आते हैं। मैं जो है उनको हाथ पकड़ के उनका, मैंने मुझे बात करनी है आपसे, लेकर उनको मैं कमरे में गया हूँ, और कमरे में आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं कमरे में जाकर उनको, मैंने सोफा पे इस तरह बैठे और मैं नीचे बैठ के मैंने उनके पैर पकड़ लिए लिटरली, और मैंने उनको पैर पकड़े और मैंने कहा कि मुझे ये निजामत नहीं करनी है। मेरा अगर बाप, सगा बाप अगर वो बीमार हो और उसकी देखभाल के लिए कोई ना हो, और वो मुझसे जहर मांगे खाने के लिए, तो मैं उसको क्या उसके रुतबे के लिए, उसकी रिस्पेक्ट में मैं उसको जहर दे दूंगा? मैं अगर ऑफिस जाऊंगा, काम पे जाऊंगा, तो उसको चारपाई से बांध के जाऊंगा। मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है कि मेरा बाप कहीं मेरे पीछे जहर ना खा ले, अगर उसकी तबीयत खराब है तो मैं आके अपने हाथ से उसको खाना खिलाऊंगा। मैंने कहा कि पूरी कौम के पास कोई और आदमी नहीं है आपके अलावा, और आपने जो अपनी कंडीशन कर रखी है सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जा रहा वापस, आपको अपनी हालत चेंज करनी पड़ेगी। ये मैं 3 से 4 मिनट में मैंने ये काम किया बगैर, और मैं इसी तरह से बिल्कुल बगैर रुके मैं और आई वाज इमोशनल एंड ऑल। तो बाहर वालों को तो उनको पता था कि अंदर ये क्या करने गया है, ये तो बाहर वालों को पता थी ये वाली बात। तो बाहर तो तकरीबन 18-20 लोग थे, राब्ता कमेटी के टॉप गवर्नर, ये लोड करके खड़े थे। अच्छा, मैं यहाँ से अपनी बीवी को ये कह के गया था कि मैं शायद वापस ना आ सकूं। मुझे ये पता था कि ये करने पे मुझे पार्टी से निकालेंगे, ये मेरा ऐलान करेंगे, और मुझे अगर मैं बच गया वहां नहीं मार सके मुझे, तो ये या तो मैं इसलिए अपनी वाइफ को कह के गया था कि पासपोर्ट और बैग तैयार कर रखो, मैं दुनिया के अगर बच गया तो दुनिया के जिस भी एयरपोर्ट पे मैं कहूँ तो वहां आ जाना, मैं तो वहां से ये मैं कह के गया था। एनीवेज, तो ये बाहर वाले आवाज मुझे सुन रहे थे कि अब गालम गलोच की आवाज आएगी, शोर शराबे की आवाज आएगी। बट उन्होंने 4-5 मिनट के बाद हल्का सा दरवाजा जो है उन्होंने जब खोल कर देखा, और वो देन ही स्टार्टेड क्राइंग एज वेल। अरे वाह। हाँ, ही स्टार्टेड क्राइंग। आई सेड कि जी बोलो क्या करना है।
तो जब इन्होंने बाहर वालों ने ये सीन देखा सारा, तो फिर ये पूरे 16-17 लोग भी अंदर आ गए। इनकी हट गई होगी तो इनको तो पता था कि अच्छा ये सब लोग भी डिस्टर्ब ही रहते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब कोई भी इसको एंजॉय नहीं करता था। तो सब लोग अंदर आ गए और सब ने वही काम किया जो मैं कर रहा था। अब वहां पर जो पैर पकड़ लिया, कितने पैर थे भाई, कितने लोगों ने पकड़े होंगे भाई, ये पकड़, ये वाला छोड़ो फारूक भाई, मैं पकड़ूंगा। तो फिर तो अब मैं इसको कट द होल स्टोरी शॉर्ट, तो हुआ ये तो उन्होंने कहा अच्छा बोलो क्या करना। हमने वहीं से बैठकर उनको रिहैब सेंटर में दाखिला लिया, उसी जगह से बैठकर हाँ डिटॉक्सिकेट करने के लिए, जहां पर आपको नशावर लोगों का इलाज होता है। तो वहां पे लंदन के बेस्ट रिहैब सेंटर में हमने वहीं से उनको एडमिशन कराया बैठे बैठे, और अगले दिन सुबह 9 बजे उनको वहां रिहैब सेंटर छोड़कर आए। 48 डेज वो वहां रहे, ठीक हो गए, वो सब शराबी हो गए। 48 डेज वहां रहे और यकीन करें सेट हो गए वो बिल्कुल। और वहां से वापस आए तो हम लोग फिर हम गए उन्हें देखने के लिए, सारा बिल्कुल फिट हो गए, बिल्कुल साउंड। 2.5 से 3 महीने का टाइम गुजरा है और फिर उन्होंने अपने वो कंडीशन कर ली, फिर अपनी हो गई। तो ये 2 दफा ये सीन हुआ है, हमने 2 दफा उन्हें रिहैब में दाखिल कराया। तो आई डोंट नो कि आपका सवाल क्या था, मैं सवाल भूल गया हूँ सारी बातों, लेकिन ये मैं आपको मैं बहुत ज्यादा मैंने इसको कभी भी टीवी पे इस तरह एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि जो है वो आप अच्छा बच्चा हूँ ये कहना चाह रहे हैं, बस तुम ये नोट कर लो। आपकी तमाम जो है वो गुफ्तगू में एक इनोसेंसी है, आई कुड फील दैट। तो मुझे लगा कि मुझे आपको जरूर, और ये सच्चा वाकया है, ये और मैं इतने सारे लोगों के नाम, मैंने गवर्नर के नाम लिया, इस्लाम खानी का नाम लिया, फारूक सत्तार का नाम लिया, वहां पर एम अनवर थे, अनीस एडवोकेट थे, और बहुत सारे लोग, ये मुस्तफा, आजकल जो लोग हैं सब लोग थे। तो कोई भी इस वाली बात के ऊपर मुझे चैलेंज कर सकता है कि अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ। इनको चैलेंज करेगा, करने नहीं दूंगा मैं। हाँ अच्छा मुस्तफा भाई, माशाल्लाह से अब आपकी 25 साल हो गई उम्र, तो लाइफ में कौन सा ऐसा फेज है जो आप चाहते हैं कि यार रिकॉर्ड बुक में ना आए, यार वो कटा दो, वो वाला फेज कटा दो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी, इसलिए कि अगर मेरा एमक्यूएम का टाइम है तो वो एक मेरी डिवोशन का, मेरी कमिटमेंट का टाइम है। आई वुड नॉट लाइक टू बी इरेज दैट टाइम। अगर वो शायद एमक्यूएम का वो मैं टाइम नहीं गुजारता तो आज मैं जो कर रहा हूँ मैं इसके लिए तैयार नहीं होता। सही है। मैं आज जो कर रहा हूँ मैं इसको जहाज से कम नहीं समझता। हमने उस वक्त आवाज लगाई है इस शहर में कि जहां पर सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी उस वक्त, ठीक है। और हमने आकर बबांगे धोल सच बोला है 2016 को। और क्यों बोला है, मुझे देखें, ये एमक्यूएम वाले हम मुझे कहते हैं कि ये जो मुस्तफा कमाल है ना, ये मुहाजिरों का गद्दार है। वो कहते हैं मुझे मुहाजिरों का, हमें कहते हैं अपनी गैदरिंग में मुहाजिरों के पास जाकर कहते हैं। मैं कहता हूं यार, जब मैं एमपीए था, मैं एमपीए बन चुका 18 साल पहले मैं एमपीए था, मैं 17 साल पहले मैं वजीर था, मैं 15 साल पहले मेयर था, मैं 8 साल पहले मैं सेनेटर था, और मैं राब्ता कमेटी का मेंबर था, और मैं गद्दार भी नहीं था। जब मैं गद्दार भी नहीं था, उस वक्त इस पूरे टेन्योर में इस शहर में रोजाना 20 से 22 लोग मरते थे रेगुलर, हाँ, और एवरेज, और ज्यादातर उसमें जो मरने वालों की तादाद मुहाजिरों की होती थी। ये भी तो शोधा कब्रिस्तान आबाद किया है, मैं अपने बच्चों को जो है वो कुर्बान कर रही थी। आज मैं ना काउंसलर हूँ, ना एमपी हूँ, ना एमएनए हूँ, ना वजीर हूँ, और आज मैं गद्दार भी हूँ, लेकिन एक माँ का बेटा जाया नहीं हो रहा। तो यार मुझे गद्दारी मंजूर है ना। पहली मोहब्बत हमेशा याद रहती है, नजर आ रहा है, जब भी जिक्र आ रहा है आपको अफसोस नहीं, मुझे अफसोस इस वाली बात का नहीं है जिसको हमारे लोग जो है वो एमक्यूएम वाले गद्दार कहते हैं। मैं कहता हूँ भाई मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं बागी हूँ। गद्दार वो हैं जो 22 अगस्त तक बैठकर जी भाई कर रहे थे, और एक ठाकुर आया और रात में लेकर गया, और सुबह जो है वो भाई से जो है वो अल्ताफ हुसैन हो गए। अल्ताफ हुसैन साहब रहे थोड़े दिनों नहीं, अब तो वो जो है वो बात ही नहीं करते ना भाई। 22 अगस्त का वाकया पता है ना आपको, फारूक सब वो जी भाई ठाकुर लेने था, तो किसी ने मीम बनाई, मीम आपको पता है क्या होती है, वो जो बना लेते हैं इंटरनेट पे, तो वो मीम बनाई कि ठाकुर खड़ा है, फारूक भाई खड़े, और नीचे लिखा है भाई मैं तो धनिया लेने जा रहा था। अच्छा मुसा भाई, फिर से लाइटर मोड, बहुत हो गया अल्ताफ भाई, हाँ ज्यादा हो गया यार, हाँ बहुत हो गया, मॉल बन रहा है। कितना टाइम हुआ है? 35 मिनट, 5 मिनट रहते हैं शो को, और 35 मिनट का पॉलिटिकल शो हुआ है। मैं खुश नहीं हूँ आज। अच्छा, तो अब मैं पूछना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है खातून जिनको आप देखते हैं तो कुछ मतलब होता है, खातून को आपको नाम ले रहा माहिरा खान, ज़ारा नूर अब्बास, हानिया आमिर, इनको मैंने देखा, या तीसरा ये लास्ट ऑप्शन अच्छा साहिर लोधी। अच्छा नहीं, ऐसा है कि भाई खवातीन तो जो भी हैं खुश शक्ल खवातीन तो डेफिनेटली अच्छी चीज तो अच्छी लगेंगी, जाहिर बात है यार, जो खूबसूरत है उसकी खूबसूरती तो जो है वो
तो इसमें कोई मैं डिफरेंशिएट नहीं करता खवातीन। अब फिर से पॉलिटिकल दे दिया मायरा मायरा खान लिख लो भाई, मायरा खान। अब देखिए ये क्लिप निकलते हैं मुस्तफा भाई, ये वायरल होते हैं, ये समझनी है आपको। अच्छा ठीक है मुस्तफा भाई, आखिरी सवाल पूछूंगा और ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये शो बॉर्डर के उस पार भी जा रहा है, अफगानिस्तान में। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, जो हैं नरेंद्र मोदी साहब पड़ोस में रहते हैं हमारे, उनको कुछ 3-4 लाइनें आप जरा ना अपने रिवायती अंदाज में दें। क्या क्या यार अजीब पागल आदमी है, बिल्कुल फारिग है। कुछ लोग होते हैं ना, वो तबीयतन कुछ किसी का डीएनए गरीब होता है ना, डीएनए फारिग होता है, वो डीएनए फारिग है, मतलब वो बड़ा ही नहीं हुआ वो आदमी। यार जो काम आज वो कर रहा है, ये 200 साल पहले लोगों ने काम करके छोड़ दिया। नहीं चलती यार, ये नहीं चलती। उसका डेफिनेटली रिएक्शन होना है, उसका एक नेचुरल प्रोसेस होना है। वो जो तरीकेकार उसका है, वो तरीकेकार हो ही नहीं सकता। आप आज के दौर में किसी पूरी कौम को सप्रेस नहीं कर सकते। उसका जो है, भले वो नियतें हों, आज नियतें हैं ना, कल बंदोबस्त करेंगे बहुत। आप एक बिल्ली के बच्चे को इस तरह घेर कर नहीं मारते। मुतहदा बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल। तो ये जो काम कर रहे हैं, बेसिकली वो किसी का नुकसान नहीं कर रहे सिवाय अपने नुकसान के और इंडिया के नुकसान के। और इंडिया में अगर कोई इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो इस नरेंद्र मोदी के जमाने में पहुंचा है। और मैं समझता हूं कि तमाम उन्होंने जो फॉल्ट लाइन थी उनको और वाइडन कर दिया है। अब इंडिया दोबारा अपनी उस सेक्युलर पोजीशन पे कभी भी नहीं आ सकता। तो जो प्राइड था इंडिया का, वो इस नरेंद्र मोदी ने छीन लिया, खत्म कर लिया। अच्छा, वहां से वापस आएंगे अपने मुल्क में, हमारे भी तो पीएम हैं, उनके बारे में 2-4 लाइनें, मतलब अब ये मत कहिएगा पागल है यार। नहीं, हमारे पीएम, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सीन एंड पार्ट। मुझे पता है कि मैं देखिए, जब इंसान को होप हो जाती है ना, हमें हो गई, और जो है वो होप जो है उस पर आप डिसअपॉइंट हो, तो ये इट्स अ डिजास्टर। और मेरा ये मानना है कि जैसे आपके मुल्क की, हमारे मुल्क की जो यूथ है, वो हमें पता 65% यूथ बल्ज है हमारे यहाँ। ऑलमोस्ट तमाम यूथ ने उनसे जो आस लगा ली और वो रेवोल्यूशन की बात की उन्होंने। जब आप रेवोल्यूशनरी बात करते हैं तो यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू बी फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। आप उस वक्त तक जंग का आगाज नहीं करते, तो मर जाए या बदल जाए। हाँ, या तो उस वक्त तक जंग का आगाज नहीं करते जब तक आपको यकीन ना आ जाए कि आप जीतेंगे। देयर हैज टू बी अ विन विन सिचुएशन। क्या बात, ठीक है। अब अदरवाइज रेवोल्यूशन की आप बात, अगर आप खुदा न खास्ता फेल हो गए, तो जिसके खिलाफ आप रिवोल्ट कर रहे हैं, रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, उन कुव्वतों को आप अगले 50-70 सालों के लिए दोबारा आप जो तकवीत बख्शें। क्यों? क्योंकि कौमों को उठने में 60-70 साल का अरसा दरकार होता है। आप 60-70 साल के बाद जो वो लोग, एक रिवायती पॉलिटिक्स से एक यूथ निकला था, खवातीन, मर्द, बच्चे, और एक इमरान खान के दिखाए हुए ख्वाब पर लोगों ने जो है वो जाकर उनको और उनके पास इसकी जीत की कोई तैयारी नहीं थी, जीत के बाद की कोई तैयारी नहीं थी। और क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि जिनके खिलाफ वो उठे थे, मुझे अब अगले उनके पोते, पर पोते और उनकी कई नस्लें अब आगे हुकूमतों में नजर आ रही हैं। लेकिन उन्होंने अपने अमल से उन सबको, सारे काले कामों को, यार ये अजाब नहीं है हमारे ऊपर कि यार आज इमरान खान के दौर में हम जरदारी साहब की हुकूमत को जो है याद करें, यार इसके अच्छा तो होता, इससे बड़ा कोई अजाब नहीं हो सकता। हाँ भाई, सही कह रहे हैं, इससे बड़ा कोई और, आई मीन जरदारी साहब के जमाने में जो चीजें थी, डेफिनेटली जो है वो भाई आप शिकायत ही करते थे। आज कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, हम कहते हैं यार इससे अच्छा तो वो टाइम था। ये कितना बड़ा फेलियर है, ये कितना बड़ा फेलियर कि आपका ये अमल मुझे जो है वो जरदारी साहब याद दिला रहे हैं। यार आपका अमल पंजाब में जो नवाज शरीफ साहब जो है वो आज वो सिंगल लार्जेस्ट पॉपुलर पार्टी है, और मुझे अगले इलेक्शंस में जो है वो मुझे बिल्कुल पॉलिटिकल स्टूडेंट में नजर आता है कि भाई ये नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये बड़ी ज्यादती हो गई उन 65-70% लोगों के यूथ के साथ, जिसने अब ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा। अब ये जो है ना बड़ी, तो मैं इसको बड़ा, आपका भी नुकसान हुआ क्योंकि आपको भी फॉलो कर रहे हैं यूथ, अब वो बोलेंगे यार ये एग्जैक्टली जो है। अच्छा देखो, हमारी, मैंने जैसे कहा कि देखो यार ये मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है। अगर फर्ज करो कि कोई और आकर मेरे शहर को, मेरे मुल्क को ठीक कर दे, तो यार मुझे सियासत करने की क्या जरूरत है? क्या खूबसूरत बात, मुझे सियासत करने की क्या, ये कहीं लिख कर आया कि मैंने सियासत करनी है? यार अगर कोई मेरे शहर में कोई ठीक करने वाला आ जाए, या वो लोग उसकी तरफ चले जाएं और वो ईमानदार, वो ठीक करेगा, यार मैं आज सियासत बंद करूं अपनी सियासत। लेकिन ये तो बहुत ही अजीब हो गई है सारी सिचुएशन। कराची में होता ना यार, आप कर लो, आप कर लो, तो बिल्कुल कोई कर भी तो नहीं रहा, नहीं कर रहा ना। हाँ, हमें असल में ना, इमरान खान वाज द ओनली पॉलिटिशियन हु कुड डिसअपॉइंट।
और मतलब ऐसा है कि उन्होंने मन के डिसअपॉइंट कहा यार बहुत। मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा करूंगा, ऐसा उन्होंने मन। अच्छा और उन्होंने अपने 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 चाहने वालों को एम्बेरस कर दिया है। बहुत अब वो embarrass। बेचारे जवाब नहीं दे पाते। मुस्तफा भाई प्रोग्राम सही अपने बात। इख्तिताम को पहुंच गया है फाइनली, और आपके चेहरे पे इस बात पे मुस्कुराहट आई कि यार अल्लाह शुक्र है यार। तो मुस्तफा भाई सच्ची बात ये आखिर में बता रहा हूँ इसलिए कि अब आपको पता चल गया मासूम आदमी, मैंने लास्ट टाइम आपको वोट नहीं डाला। ठीक। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कम ही वोट पड़े थे, आपको पता होगा किस किसने डाला। अरे बहुत मजा आया मुस्तफा नहीं, भाई। likewise, और likewise, इंशाल्लाह मैं अगर कभी पॉलिटिक्स में आना चाहा मैंने तो बता एक टिकट बता। जी हो जाएगा। थैंक यू सो मच मुस्तफा भाई, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन Likewise, दिस। thank you, थैंक यू सो मच। अच्छा देखो, दो तीन बातें इस एपिसोड की मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि ये काफी पॉलिटिकल शो था। इट वाज अ मोर बेस्ड ऑन हिज पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, पॉलिटिक्स मूवमेंट, पॉलिटिकल स्ट्रगल, रादर देन उसकी ना हम लोग उस साइड को हम पहचान सकते थ्रू ताबिश हाशमी जो लोगों को नहीं पता अक्सर। ठीक है, तो मुस्तफा कमाल की शायद उस इंटरव्यू को हम लोग नहीं सुन सके, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ मुस्तफा कमाल का एक ये साइड भी है। वी डिड नॉट गेट टू नो दैट। दूसरी बात ये कि ये शो में ज्यादातर वो लोग आने चाहिए जो लोग ना एक थोड़े से, देखो एक होता है बूमर, एक होता है जो लाइक वाइज जो आजकल के लोगों के साथ ना, उसको तो मीम का मतलब नहीं मालूम यार। तो वो इतना ही ज्यादा आप प्रोफेशनल माइंडेड और इतना ही ज्यादा क्या कहते हैं डिसिप्लिन बंदे को ना बुलाओ कि उसके साथ आप मजाक करने का फायदा ही ना हो। जैसे प्रीवियस वीडियोस थी जिसमें मैं दो लेके आऊंगा। एक तो उसकी थी जो जिसमें वो था अपना जावेद शेख वाली वीडियो, माना कि वो बूमर था लेकिन उसकी फील्ड ऐसी थी कि आप उससे ना एक मजे की गुफ्तगू कर सकते थे और आप अवाम को जो है ना सेटिस्फाई कर सकते थे उस कंटेंट के साथ। लेकिन फिर एक वीडियो थी जो मेरी फेवरेट थी इन रिसेंट टू बी ऑनेस्ट एपिसोड्स, वो थी नादिर अली के साथ। अब नादिर अली और ताबिश दोनों लाइक माइंडेड, बिल्कुल ज्यादा ही ना, मतलब बस क्या वो मजे की वीडियो, तो थंबनेल से ही पता चलता था यार मजा आने वाला है। तो ये जो वीडियो थी फिर ये दिस हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट मतलब सीरियस टॉक शो कंडक्टेड एंड वी ऑल नो दैट टू बी ऑनेस्ट, और नाशपाती प्राइम जो है इट इज नॉट अ टिपिकल पॉलिटिकल टॉक शो वाला जो है वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, एंड इट क्रिएट्स ऑलवेज समथिंग दैट पीपल नाउ डेज कैन रिलेट टू, और यूथ जो है उसको देख के जरा खुश होती है, पसंद करती है क्योंकि इट्स डिफरेंट। और इन सब की वजह है ताबिश। अब ताबिश चाहता तो वो उस किस्म का इंटरव्यू मुस्तफा कमाल के साथ कर सकता था जिसको हम लोग देखने के लिए आते हैं। खैर ये तो मेरा ओपिनियन था गाइस, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस एपिसोड लेट मी नो। लेकिन ये है कि आखिर के जो 5-6 मिनट थे ना, दे वर स्टिल बेटर कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द 90% ऑफ द शो। तो काफी लंबी थी ये वीडियो, बट रिएक्शन बनाना था क्योंकि मैं इतना बड़ा फैन बन चुका हूँ टू बी ऑनेस्ट का, एंड इससे देख के क्योंकि मुझे काफी रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है लोगों का। थैंक यू सो मच आप लोग को, जितना मैं शुक्रिया अदा करूँ कम है, और जितना मुझे सपोर्ट मिलता है यार, पाकिस्तान से भी मिलता है और काफी बाहर, पाकिस्तान के बाहर से भी मिलता है, बॉर्डर के उस पार यानी कि चाइना। किडिंग, इस तरह बोलता है अपना ताबिश कि बॉर्डर की उस तरफ कंफ्यूज करता है और फिर कुछ और बोल देता है। खैर इंडिया से भी बहुत सपोर्ट मिलता है, पाकिस्तान से भी मिलता है, थैंक यू सो मच। बट 85% लोग जो है ना वो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो गाइस प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मेरा 1 साल होने वाला है रिएक्शंस बनाते हुए, मैं कल मार्च के समवेयर इन मार्च हो जाएगा 1 साल पूरा। सो गाइस प्लीज इफ यू वाचिंग टिल द एंड, यू आर द रियल सपोर्टर, आई लव यू सो मच। और आगे देखते रहो, सपोर्ट करते रहो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, चाओ।